उनमें से एक पोल तो आपको जिताता हुआ दिखा रहा है के शर्मा, उनमें से एक पोल तो आपको जिता रहा है भाई। नहीं गलत फहमी में आप ये देखिए, मैं मुझे आपसे वो सर्टिफिकेट होना चाहिए मैडम। नहीं मैं सर्टिफिकेट दे भी नहीं रही हूं। शांति रखिए, रात शांति रहिए। तो मैं मेरा जवाब तो देना चाहता। ये 10 आ चुके हैं, 2 में हम एक कम सीटें दिखा रहे हैं, 8 में हमें जीतते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको देख रहे हैं। एक बार सुनिए, आप कहते हैं 10 सेकंड दे दीजिए, मैं कह रही हूं मुझे 10 सेकंड दे दीजिए आपके चैनल के माध्यम। आज मुझे बस 10 सेकंड चाहिए। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं कि आपके पास आपकी सुविधा में 2 ही सर्वे का डिटेल आपके यहाँ है। मैडम होता है, ये फ्रेंडली फाइट भी होते हैं। कांग्रेस में भी तो 10 से कोई पत्रकार मेरे पहले बोल रहे थे, उन्होंने घोषित किया कि भारतीय जनता पार्टी घोर सांप्रदायिक इश्यूज को लेकर खड़ी है। सब आप पूछा बोर्ड जिहाद का तो उनकी मेमोरी निकल गई। उन्होंने कहा कोई जो है कोई नेता जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे जो है अजीम सिपह सालार है, राहुल गांधी अजीम सिपह सालार है, शरद पवार अजीम सिपह सालार है। नहीं अपनी बात तो मैं रखूंगा मैडम, मेरे को कौन रोकेगा, और मैं तथ्यों के साथ रख रहा हूं। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम के शर्मा ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मैं बात नहीं रखूंगा। असहज नहीं है, आपको गलतफहमी है, कृपा कर अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। कोई असहज नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा पार्टी की विचारधारा पार्टी की होती है और सामूहिकता पर चलती है। बटेंगे तो कटेंगे नारा है ये के शर्मा कह रहे हैं, इसी पर वोट। आज भी जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं नई डिबेट, और डिबेट होने जा रही है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा के साथ बड़ी तहजीब से पेश आ रही थी, क्योंकि पिछली कई डिबेटों से बीजेपी के प्रवक्ता इस दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह को बुरी तरह से धो रहे थे। और के शर्मा उन प्रवक्ताओं में से है जो पहले बड़े नरमी के साथ बात करते हैं, और अगर किसी ने उनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी की या करने की कोशिश की तो उसका पूरा का पूरा इतिहास और वर्तमान खंगाल कर रख देते हैं। और यह बात इस दरबारी पत्रकार को पता थी, इसीलिए ये डिबेट में के शर्मा के साथ बड़ी तहजीब से बोल रही थी। डिबेट चल रही थी अभी विधानसभा के इलेक्शन खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल को लेकर। ये दरबारी पत्रकार उन्हीं 2 पोल के आंकड़े सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रही थी, जिसमें बीजेपी या तो हार रही थी या फिर मुकाबला बराबर का बताया जा रहा था। जिस पर के शर्मा ने इस एजेंडाधारी दरबारी पत्रकार को अच्छी तरीके से आईना दिखाते हुए बोल दिया कि मैडम 10 एग्जिट पोल के रिजल्ट आ चुके हैं और आप सिलेक्टिवली 2 पोल के रिजल्ट को दिखा रही है, क्योंकि बाकी के 8 एग्जिट पोलों में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा था। इसलिए ये दरबारी पत्रकार उन एग्जिट पोलों के रिजल्ट को नहीं दिखा रही थी। पर जब के शर्मा ने इसके एजेंडे का ढोल फाड़ा तब जाकर स्क्रीन पर धीरे धीरे वो पोल भी फ्लैश होने लगे। इसके बाद के शर्मा ने इस दरबारी एजेंडाधारी पत्रकार को तो बख्श दिया, पर वहां बैठे राजनीतिक विश्लेषक को बुरी तरीके से रगड़ दिया, क्योंकि वो बोल रहा था कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और काटने या बांटने जैसे नारे लगाती है, क्योंकि वह राजनीति विश्लेषज्ञ कम और कांग्रेस का एजेंट ज्यादा था। इसीलिए उसको बुरा लग रहा था कि कहीं ये एग्जिट पोल सही निकल गए और कांग्रेस का हाल कहीं हरियाणा जैसे हो गया तो क्या होगा। इसीलिए वह बीजेपी को लेकर बोल रहा था, जिस पर के शर्मा ने उसकी ऐसी धुलाई कर दी कि अगला सोचने लगा कि कहां फंस गया इस के शर्मा के साथ। तो देखते हैं किस तरीके से के शर्मा ने इस एजेंडाधारी राजनीति विश्लेषज्ञ और एजेंडाधारी पत्रकार गरिमा सिंह की डिबेट में तबीयत से धोकर रख दी। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। ऐसा है, पहले तो मैं आपके पोल के ऊपर 1-2 लाइन कहना चाहता हूँ। ना प्लीज। आपके पास आपके चैनल की सुविधा के अनुसार 2 पोल के रिजल्ट हैं, जबकि देश भर में ये 10 पोल के रिजल्ट आ चुके हैं। उनमें से एक पोल तो आपको जिताता हुआ दिखा रहा है के शर्मा, उनमें से एक पोल तो आपको जिता रहा है भाई। नहीं गलत फहमी में आप नहीं ये देखिए, मुझे आपसे वो सर्टिफिकेट होना चाहिए मैडम। नहीं मैं सर्टिफिकेट दे भी नहीं रही हूँ कि जब 2 पोल का दिखा रही तो 10 पोल का दिखाइए ना। आंकड़ा आने में वक्त लगता है, टीम तैयारी कर रही है, छाप देंगे अभी थोड़ी देर बाद। नहीं आपके पास कलेक्शन नहीं है। 150 से 170 सीटें मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है। शांति रखिए, रात शांति रहिए। मेरा जवाब तो देने दीजिए ना, मैं तो कुछ तो बता दूं आपको, क्योंकि आपके पास इसका कलेक्शन नहीं होगा, आपके एडिटर नहीं करेंगे इसको। ये है महाराष्ट्र का, ये 10 आ चुके हैं, 2 में हम एक कम सीटें दिखा रहे हैं, 8 में हमें जीतते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, ये झारखंड के 8 पोल आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा है, ये आपकी सुविधा है, आपका चैनल है, आपको जो चलाना है चलाइए, उसको मैं डायरेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन मैं जनता को, जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार सुनिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, दे दीजिए, मैं कह रही हूं मुझे 10 सेकंड दे दीजिए आपके चैनल के माध्यम। आज मुझे बस 10 सेकंड चाहिए आपसे के शर्मा जी। मैं आई स्पीक बोल सकती हूँ ना भाई? आप शुरुआत से ही आपने शुरू किया कि मेरे चैनल की सुविधा के हिसाब से मैं 2 डेटा चला रही हूँ। कौन सी सुविधा मैं समझ नहीं पाई। जो 2 डेटा मेरे पास उपलब्ध हैं उनमें से एक में तो एनडीए की सरकार बन रही है, 150 से 170 सीटें मिल रही हैं। दूसरी बराबरी पर लड़ाई को लाकर खड़ा कर देता है दूसरा पोल। तो कौन सी सुविधा का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरी समझ से तो खैर परे है। दोनों में एज आपको ही है भाई। ऐसा है, आप यदि
नहीं मैडम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी सुविधा इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास आपकी सुविधा में 2 ही सर्वे का डिटेल आपके यहाँ आया होगा। दोनों में आप दोनों में कोई आपका लोअर हैंड थोड़ी है। ना मैं लोअर हैंड अपर हैंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे लोअर हैंड अपर हैंड इससे थोड़ी ना तय होता है मैडम। ये तो एग्जिट पोल है, हमने बहुत देखा है। आप हरियाणा हमने हराया है ना आपने, बिल्कुल अपना आकलन के शर्मा। उसके पहले आप बिल्कुल नहीं, आप छत्तीसगढ़ भी हमें हरा चुके हैं, मध्य प्रदेश भी हरा चुके हैं, और मैं आपके ही चैनल में बैठ के कहता रहा हूँ कि जीतेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि हमने अपना कोई पोल किया न्यूज़ 24 ने। सर सुनिए ना भाई, के शर्मा क्यों करते हैं आप ऐसा, मेरी समझ से परे भाई। हमने पोल ऑफ पोल्स दिखाया, 400 पार का भी पोल ऑफ पोल हमने दिखाया था, लोकसभा में 400 पार भी हमने दिखाया था। जी बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ। हाँ। मैं तो कभी एग्जिट पोल पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास जो आज की डेट पर पोल ऑफ पोल्स है, उसमें महाराष्ट्र में 137 से 160 सीट, ये 10 चैनल का मैं बता सकता हूँ, और दूसरा झारखंड में 38 से 45 सीट। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पोल ऑफ पोल मेरे पास है। बिल्कुल, मैंने इसी को स्वीकार कर लिया। अब इसी पर बताइए कि शिवाजी मानकुंड नगर से के शर्मा, आपने नवाब मलिक को, एनसीपी के अजीत पवार वाले उम्मीदवार को बॉयकॉट कर दिया। फर्ज कीजिए सुरेश पाटिल के सामने नवाब मलिक जीत कर आ गए, गठबंधन का हिस्सा रहेंगे नवाब मलिक, बतौर विधायक महायुति के बैठेंगे विधानसभा में? ऐसा है मैडम, हमारा गठबंधन जो है वो दलों से है, व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है, ठीक है। दलों के गठबंधन जो होते हैं उसकी और व्यक्तिगत विषय अलग अलग है, इसको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसलिए ये प्रश्न ही आपका प्रासंगिक नहीं। अरे दूसरी बात, मैं अभी गठबंधन के 2 उम्मीदवार खड़े हैं के शर्मा। मुझे अपनी बात कहने दीजिए भाई, एक गठबंधन के 2 उम्मीदवार खड़े हैं मैडम, होता है, ये फ्रेंडली फाइट भी होते हैं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, कांग्रेस में भी तो 10 लोग खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, इसीलिए तो उसमें आप इसमें डिसीजन अभी मत लीजिए ना। अगर नवाब मलिक जीत गए, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अरे जीतेंगे, रिजल्ट आने दीजिए, आप क्यों परेशान है? उस समय हम आपको निर्णय बताएंगे ना। अभी तो बहुत से निर्णय आपको लेने हैं हमसे, आप परिणाम आने दीजिए, आप क्यों इतना परेशान होंगे? एक नवाब मलिक नहीं है ना, महाराष्ट्र में केवल नवाब मलिक नहीं है, बहुत है, 280 सीटें हैं मैडम, 288 है ना। लेकिन मैं अभी जो आपके यहाँ डिस्कशन सुन रहा था, वो शालीनता से कोई पत्रकार मेरे पहले बोल रहे थे, है ना, पत्रकार महोदय थे, उन्होंने 2-3 बातें बताई यहाँ पर। उन्होंने घोषित किया कि भारतीय जनता पार्टी घोर सांप्रदायिक इश्यूज को लेकर खड़ी है, और उसी बेल्ट पे खड़ी है। ये सर्टिफिकेट तो हम 70-75 साल से ले रहे हैं। उनके सब आप पूछा बोर्ड जिहाद का, तो उनकी मेमोरी निकल गई। उन्होंने कहा कोई एक जो है कोई नेता ने बोला। अरे जनाब, आप पत्रकार हैं ना, आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि ये सलमान खुर्शीद, उनके परिवार के सदस्य ने लोकसभा के चुनाव में बोर्ड जिहाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं आएगा। ठीक है ना। इसके बाद ये बोर्ड जिहाद का प्रश्न किसने कहा? जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बात की, तमाम मौलवियों ने बात की। आपको 17 सूत्री कानून जो है उलेमा बोर्ड का जो है वो मांग ध्यान नहीं आया। वो सांप्रदायिक छोड़ना है, वो तो सेकुलर है। वो 17 सूत्री डिमांड कर रहे हैं देश के बंटवारे का, वो तो सेकुलर है साहब, क्योंकि वो थोड़ी ना बंटवारे की राजनीति की बात करते हैं, है ना। और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार, वो उनकी पार्टियां सहमति व्यक्त करती हैं। यहां तक कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे जो है अजीम सिपह सालार हैं, राहुल गांधी अजीम सिपह सालार हैं, शरद पवार अजीम सिपह सालार हैं। जो शहजादे होते थे वो सिपह सालार हो गए साहब वहां पर महाराष्ट्र में। शर्मा, मैं इस पर सांप्रदायिक थोड़ी ना, मैं इस पर सांप्रदायिक। अब थोड़ा सा आइए मैडम, आपने बहुत बोलने दिया है, थोड़ा आपके दर्शकों को ये तो पता चले, ये तो पता चले कि कुछ कैसे लोग हैं इस देश के अंदर जो किस तरह आंख बंद कर लेते हैं, है ना। वो आंख उनकी बंद हो जाती है। अभी खुश है ना के शर्मा की मैंने, कांग्रेस जो है कुछ नहीं उसमें कभी दिखते। मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि के शर्मा अपनी बात रख पाए। जो अपनी बात तो मैं रखूंगा मैडम, मेरे को कौन रोकेगा? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम के शर्मा ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मैं बात नहीं रखने दे रही हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए चैनल में। नहीं, मैं रखने दे रही हूँ, आप मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनको तो पूछूं कम से कम। तो मुझे भी बता दीजिए, तो के शर्मा सुनिए ना, चलिए आप मेरा सवाल ले लीजिए। नवाब मलिक पर आपने जवाब नहीं दिया कि जिस नवाब मलिक का बॉयकॉट कर दिया आपने गठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद, वो जीते तो रखेंगे उन्हें या खारिज कर देंगे? शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट क्या बिना विधायक के रहेगी क्या? सुनिए मैडम, सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए मैडम। अगर मगर पे मैं कभी डिबेट भी नहीं किया, कहिए ना। मैं कभी नहीं बोला अगर जीतेंगे तो ये और मगर ऐसे होंगे तो।
परिणाम आने दीजिए, आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा उसका कि हम क्या करेंगे। हम गठबंधन के उसमें हैं, दलों से गठबंधन है, व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है हमारा। व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है तो जिस वोट जिहाद के काउंटर नैरेटिव, अब के शर्मा एक और सवाल लीजिए। वोट जिहाद के काउंटर में आपने कहा बंटेंगे तो कटेंगे, आखिरी दिन तक आपने नारा लगाया बंटेंगे तो कटेंगे, आपके उन्हीं गठबंधन के साथियों ने खारिज कर दिया। नहीं चलता महाराष्ट्र में, भावनात्मक मुद्दों में मिलिंद देवड़ा ने कहा भावनात्मक मुद्दों में हम लोगों को नहीं फंसाते। पंकजा मुंडे ने कहा नॉर्थ इंडिया में चलता होगा, इधर नहीं चलता। अशोक चव्हाण ने कहा कि मेरी नजर में इट्स नॉट द राइट वर्ड। अजीत पवार ने कह दिया कि एक नहीं बार बार कहूंगा नहीं चलता। बिल्कुल, और बस इतना ही है सर, बताइए फिर मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल आप देखिए ऐसा है मैडम, हमारा जो है हर जितने भी गठबंधन दल है वो पार्टियों से गठबंधन है, उनकी विचारधाराओं से हमारा गठबंधन नहीं है। और ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है। नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में रहे, हमारे सुन लीजिए, नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में रहे, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिस मुद्दों पे वो हमारे साथ सहमति नहीं थी। उनकी सरकार के दौरान में सहमति नहीं थी, यही शिवसेना हमारे साथ थी। राष्ट्रपति का चुनाव था, हमसे सहमत नहीं थे, तो क्या हुआ उससे? गठबंधन टूटा, गठबंधन तो चला। वो दल हमसे नहीं मिल रहे ना, हमारी पार्टी में नहीं आ जा रहे हैं। और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो आपको प्रणाम करके चोट पे बोलता हूँ। मेरे नेता बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, भाव से, बड़े विनम्र भाव से, क्योंकि अक्सर मुझ पर आक्षेप रहता है आप लोगों का, इसलिए मैं और ज्यादा नत हो जाता हूँ और ज्यादा विनम्रता के साथ ही बात करेंगे। भाई आपने कहा नवाब मलिक पर बात नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। चलिए ये मोहब्बत है आपकी, लड़ाई है, इसमें अच्छे पर्सनल थोड़ा होता है। ये मोहब्बत है, मैंने स्वीकार कर लिया। चलिए नवाब मलिक पर नहीं बोलेंगे, पहले अजीत पवार पर गठबंधन के साथी थे, फिर पंकजा मुंडे का सवाल आ गया तो उस पर भी खैर थोड़ी सी असहजता हुई के शर्मा को। कोई असहज नहीं है सीमा जी, आपको गलतफहमी है मैडम, कोई असहजता नहीं है। डन डन डन, कोई असहज नहीं है, आपको गलतफहमी है, कृपा कर अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। कोई असहज नहीं है, मैंने स्पष्ट कहा पार्टी की विचारधारा पार्टी की होती है और सामूहिकता पर चलती है। बटेंगे तो कटेंगे नारा है ये के शर्मा कह रहे हैं, इसी पर वोट मैं आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये विचारधारा के आधार पर हम बोल रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।